मैं चाहता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने बाइबल में मानव जाति के लिए रखा है और आज आप इससे वंचित ना हो। देखिए, लूसीफर लाख कोशिश करेगा और वो जो कि शुरू में कर चुका। वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, कई तरीके की कोशिश करेगा। आपको भी किया होगा कि आप और आपके मन में ये बात डाल रहा होगा कि है ना, अरे ये क्या सुन रहे हो, हट जाओ, चले जाओ, कुछ और देख लो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वो मन दे, वो दिल दे कि आप अभी सुने, क्योंकि ये ऐसा सत्य मैं रखने जा रहा हूं जो आपको सुनना या जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? ये वाला लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए, याद रखो प्लूरल फॉर्म है, यानी कि मनुष्य नहीं, मनुष्यों। ये मनुष्यों में वो सब आ गया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, ईसाई, सब। उन सब को कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद देखना चाहोगे? जी हां, लिखा है न्याय का होना नियुक्त है। जी, आपने ठीक सुना या ठीक देखा या ठीक पढ़ा। लिखा है कि उसके बाद, किसके बाद? मरने के बाद। मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। और मैंने ऐसा क्यों कहा, मौत के बाद की जिंदगी का डर? क्योंकि इसके ठीक बाद, देख लीजिएगा, मरने के बाद आपको सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जिसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और आपको अपने जीवनों का हिसाब देना होगा। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है? द हिब्रू chapter 9 verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment। जैसे ही मनुष्य मरेगा, परमेश्वर की तरफ से लिखा है एज एंड एज इट इज अपॉइंटेड, एज इट इज अपॉइंटेड। ये नियुक्ति है, जैसे ही मरोगे। बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ कॉमेडियंस या कुछ सिंगर्स, गायक, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से जब मर जाते हैं तो पूरा देश या उनके चाहने वाले उनके नीचे लिखते हैं, उनकी कब्र पर या फोटो पर, रेस्ट इन पीस। आज का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। यार वाकई में हम जो लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, क्या वो वाकई में पीस में? क्योंकि यहां लिखा है कि मरने के बाद तुरंत उसका न्याय शुरू हो जाता है। लिखा है मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह नियुक्त है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे जो पिछले 2 दिन पहले मरा उसका क्या होगा? यही हो रहा होगा। अरे 1 हफ्ते पहले जो मरा उसका क्या हो रहा? यही हो रहा होगा। तो जिसके चलते ये टॉपिक रखा मैंने आज आप लोगों के बीच में कि मौत के बाद के जिंदगी का डर आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। As it is appointed for men to die once, but after that the judgment। उसके बाद सीधा न्याय। क्या इस वक्त यहां पे मैं जब बात कर रहा हूं तो क्या आपको लग रहा है कि यार वाकई में? बीच में अभी 2 दिन पहले एक क्या कहते हैं प्रोग्राम में किसी विश्वासी ने किसी व्यक्ति के लिए, जो कि संसारिक था, अविश्वासी था, उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और जो कमेंट पास कर रहा था, बड़ा आदमी है बॉलीवुड का, ठीक है ना, उसको पूछा आप कुछ कहिए, तो कहते कहते वो कहता है कि ऊपर वाला, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, हो सकता है कि आपको मेरी बातें नहीं पटेंगी, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति जीते जी अपना जीवन सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर को स्वीकार कर कर, दूसरे शब्दों में यीशु को स्वीकार कर कर अगर वो मर जाता है, वो वैसे ही शांति में। लेकिन अगर उसी के ठीक अपोजिट में शराब, नशा, मारपीट, धोखेबाजी, दुनिया भर के बहाव, गालियां, गलौज, झगड़े,
और ऊपर से यीशु का सैल्वेशन, जो ऊपर वाला जिसको आप कहते हैं ना द ऑलमाइटी गॉड, उसने एक गिफ्ट दिया था यीशु के रूप में, उसको आपने नहीं स्वीकार किया और आप मजा मस्ती करते करते आपका टाइम बीत गया, या तो बुढ़े होकर, या तो हादसा होकर, या तो बीमार होकर तुम मर गए। और जैसे ही मरते हो, लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। And as it is appointed for man to die once, but after this the judgment. इसका डर यहां पे आना जरूरी है ना दोस्तों। यूहन्ना 5:25 क्या कहता है देखो। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:25 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी यीशु सच को 2 बार रिपीट करते हैं तो उस बात में वजन होता है, जोर होता है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब भी है। आपने नहीं ध्यान दिया शायद। लिखा है वो समय आता है, फ्यूचर, फिर कहता है अब भी है, प्रेजेंट। तो जब यीशु पृथ्वी पर थे तब भी हो रहा था, और जब यीशु अपने राज्य में आएंगे तब भी होगा। तो लिखा है आता है और अब भी है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, दोनों की बात हो रही। क्या है वो? लिखा है जिसमें मृतक जो मर जाते हैं, वो मृतक परमेश्वर के पुत्र का, किसका? यीशु का शब्द सुनेंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे। आगे क्या होगा? लिखा है जो सुनेंगे वो जिएंगे। वाह, वो जी उठेंगे मुर्दों में से। यीशु के वक्त भी होता था, आज से 2022 साल पहले, अब भी हो रहा है, और यीशु के न्याय के दिन भी होगा। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? जब कोई मर जाता है, मैं रख रहा हूं, जब कोई मर जाता है, आपकी कॉफिन बॉक्स पे आपकी बॉडी जा रही होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां से आप जी उठते हैं, और आप जब हेडी, जिसको कहते हैं रेस्ट प्लेस, वहां पे आप जब पड़े होते हैं, तो वहां से यीशु मसीह कहता है मैं आवाज लगाता हूं। परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अब इसको उल्टा करें दोस्तों, जो नहीं सुनेंगे उनका क्या? या जो नहीं सुनेंगे, जानते हो दानियल क्या कहता है? द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12:2 कहता है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। क्यों? क्योंकि मसीहा आवाज लगाएगा। मसीहा आवाज लगाएगा। राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सुनीता, अनीता, कविता, माय गुडनेस, यीशु आवाज लगाएगा। तो कहता है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी अनंत काल के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दूसरे शब्दों में नरक के लिए, अनंत आग के लिए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से दूर। परमेश्वर से दूर। या तो आप अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताओगे, या तो अनंत काल का जीवन परमेश्वर से दूर बिताओगे। परमेश्वर से दूर का मतलब है, चित्र देख लीजिएगा, एक वो हिस्सा जिसको कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग, और एक वो जिसको कहते हैं नरक, आग की झील। देख लीजिएगा। वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, खूब शेयर करें इसको। मैं चाहता हूं खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, 200 तक पहुंचाए। अपलोडेड वीडियो जब होगा उसको भी 200 तक पहुंचाए। लोगों को समझ आने दो कि मौत के बाद की जिंदगी का डर उनके अंदर आना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। लिखा है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय, प्रकाशित वाक्य 20:11 से 13 तक मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला वचन 11 कहता है, फिर मैंने, यूहन्ना ने, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है, देखा। ये कौन है? परमेश्वर पिता। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। तो जिसको आप कहते हैं ना कि क्या खूबसूरत पृथ्वी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत आकाश है, जिसको आप दंडवत करते थे ना, सूरज, चांद, तारे।
आपके नक्षत्र, गैलेक्सी, ये जितने भी है ना, लिखा है एक दिन भाग जाएंगे। देख लीजिए, पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे। आपका वास्तुशास्त्र, आपका सुबह का सूर्य प्रणाम, आपका तारों को देखकर अपना जीवन जीना, आपकी ज्योतिषी, आपका तोता, रात को 11-12 बजे जो अंगूठियां ऐसी पहनो, उस कलर की पहनो, उनका क्या होगा सोच के देखिए। या इस कभी विषय पर फिर कभी बात करेंगे। लिखा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। वचन 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, याद रखो पुस्तकें प्लूरल, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक सिंगुलर, एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और ये जो ब्रैकेट में दानियल 7 का 9-10 मैं इसको रखने जा रहा हूं। वाह। वचन 13 लिखा है, समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, कोई भी, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा, आप डॉक्टर है ना, बहुत पढ़ाई की है, इसकी पढ़ाई की। आप साइंटिस्ट है ना, आपने बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप एडवोकेट है ना, बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप बिरला, टाटा, अंबानी, लंदन के प्रिंस, दुनिया भर के नेता, अभिनेता होंगे। ये वीडियो आपके पास शायद पहुंची भी होगी। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, टोटल ज्ञान हासिल कर लिया। जानते हो यीशु ने क्या किया? कहा मत्ती 16:26 में, मैथ्यू 16:26, उन्होंने कहा कि तुमने पूरे जगत को तो हासिल किया, लेकिन अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? ना इसको दानियल कैसा कहता है, यानी द बुक ऑफ डैनियल, और यीशु के कई सालों पहले कहता है, मैथ्यू 7, माफ करना, दानियल 7 चैप्टर 7 वर्स 9 और 10 कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे। ऑफ कोर्स ये कौन है? हाँ, पर हम जानते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, वो यीशु थे, वो यीशु थे, और वो यीशु है। सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे, उसका सिंहासन अग्निमय, उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग, कितने? हजारों हजार लोग, फोटो रख दे रहा हूं, हजारों हजार लोग, हजारों हजार लोग। मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में? 60 मिलियन लोग मर रहे हैं दिन में, माफ करना, साल में 6 करोड़ लोग हर वर्ष मर रहे हैं पूरी दुनिया में। कहां जा रहे हैं? ये देखो, इनके सामने खड़े हो रहे हैं। तो लिखा है हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर निहाई बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। इसके आगे का प्रकाशन दानियल को नहीं दिया, जो रेवलेशन में जॉन को दिया। लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे, हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको और मुझको ये समझना जरूरी है कि मौत के बाद एक जिंदगी है, और वही असली है। हम सब यहाँ पे भाड़े के घर पे हैं। ये है भाड़ा का घर, जिसको शरीर कहते हैं। बस एक दिन खत्म हो जाएंगे, या एक दिन खत्म हो जाएंगे। यूहन्ना 5:29, जॉन चैप्टर 5 वर्स 29, देखो क्या लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर ये बातें क्यों? ठीक है, हम धोखे में हैं। ये सब क्या लिखा है फिर? ये कैसे धोखे में हो सकता है? और एक ठीक है, दो ठीक है, सारे के सारे? या मैं चाहता हूं कि आज यहां पे आपको एक डर आए, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आपको यह एहसास हो, आप बेफिक्र हो के नशा कर रहे हैं ना, आपको एहसास हो, यार अगर मैं मर गया तो क्या होगा?
आप दारू पीकर गाड़ी चलाते हो और आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, और आपका हादसा होता है, मर जाते हो, जैसे ही मर गए आपको न्याय का सामना करना है। उसका डर विश्वासियों, पास्टरों, सेवकों, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, मन चाहा जीवन जी रहे, जैसा चाहा वैसा जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो, क्योंकि मौत के बाद एक जिंदगी है और उसका डर होना जरूरी है ना। दोस्तों,